My dear friends, so happy to see you today. मेरे अनमोल मित्रों, आज आपके साथ मुखातिब हो के मैं बहुत हर्षित हूँ। It is a joy to be meditating on the cross and what Jesus went through for us. सलीब के ऊपर मनन करना एक आनंद की बात है और सलीब का जो कष्ट प्रभु यीशु हमारे लिए भुगते थे उसके ऊपर मनन करना बड़ा हर्ष की बात है। I know you have been spending time with each of our family members on meditating on this path of Christ. मुझे पता है आप हमारे परिवार के सदस्यों के साथ प्रभु यीशु का ये सलीब के मार्ग के ऊपर मनन कर रहे होंगे। God is teaching us what He did for us in this path that He went through on the cross. प्रभु हमें सिखा रहे हैं इस मार्ग में, जो क्रूस के इस मार्ग में चलते हुए जो कष्ट भोगे थे उसके माध्यम से क्या हमें सिखला रहे हैं। We are going to learn more about Him हम उनके बारे में और ज्ञान प्राप्त करेंगे and receive all that He did for us. और उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया सबको हम प्राप्त करने वाले हैं। Your life is going to change. आपका जीवन बदल जाएगा। You are going to be filled with the life of Christ. आप मसीह के जीवन से भर जाएंगे। So turn your Bibles with me to John 6:25 to 34. आइए अपना बाइबल यूहन्ना 6:25 से 34 की ओर हम देख लेते हैं। Verse 25. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get there? झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? Jesus answered, Very truly I tell you, यीशु ने कहा, मैं तुमको सचमुच कहता हूँ, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम मेरा आश्चर्य कर्म को देख लिए हो, but because you ate the loaves and had your fill. परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। Do not work for food that spoils, जो भोजन जो है व्यर्थ हो जाता है उसके लिए मेहनत ना करो, but for food that endures to eternal life, जो भोजन अनंत जीवन तक रहता है उसके लिए मेहनत करो, which the Son of Man will give you. जो तुम्हें परमेश्वर का पुत्र देने वाला है। For on him God the Father has placed his seal of approval. क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उनके ऊपर छाप लगाई है। Listen to what Jesus is saying here. आप देखें यीशु यहाँ हमें क्या सिखला रहे हैं। You are looking to me. तुम मेरा तलाश कर रहे हो। When he says that, we might think, oh, that is good, we are looking to Jesus. जब वो ऐसा बात कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हम यीशु की ओर निहार रहे हैं। But he looks at us and tells us, you're not looking to me because of the signs that I performed. लेकिन वो कह रहे हैं तुम मुझे इसलिए निहार नहीं रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म को किया है, But because you ate the loaves and you've had your fill. क्योंकि तुम रोटी खा के तुम परिपूर्ण हो गए हो इसलिए मेरा तलाश कर रहे हो। You're only looking to me to fill your stomach. मेरा तलाश कर रहे हो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। Yes, many times without our knowledge, we only ask, Lord, give me good food. कई बार हमारे ज्ञान के विपरीत हम परमेश्वर से मांगते हैं, हे परमेश्वर आप हमें अच्छा भोजन खिलाएं, Give me your richest blessings. अपना बहुतायत की आशीष हमें दे दें, Give me great amounts of money. हमें बहुतायत का धन दे दें आप, Lord, give me a great position. हमें एक अच्छा स्थिति आप दें। We only eke after his blessings one after another. केवल उनके आशीष एक के बाद एक हम तलाश करते रहते हैं। We try to grab all the blessings and make our stomach full, हम सारा आशीष पाके अपना पेट को भरना चाहते हैं, to fulfill all the desires of our flesh, हमारे शरीर के हर एक अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं and only satisfy ourselves by eating and eating and eating everything. और केवल हम खाने के बाद एक के बाद खाते रहते हैं और खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। It's so sad that we even forget to say thank you. और बड़ा दुख की बात है परमेश्वर को हम धन्यवाद कहना भी भूल जाते हैं। But it's even more sad that we don't even look to Jesus after that. लेकिन इससे और दुख की बात है उसके बाद हम यीशु को खोजते भी नहीं, We forget about him हम उनके बारे में भूल जाते हैं because our stomach is so full. क्योंकि हमारा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। We are concentrating on filling our stomach the whole time. हम पूरा समय अपना पेट को भरने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। We forget about what we really need in our heart. हम भूल जाते हैं सचमुच हमारे दिल को किस बात की आवश्यकता है। We think we are full, हमें ऐसा लगता है कि हम परिपूर्ण हो गए हैं, but in fact you are empty, my friend.
लेकिन मेरे मित्रों, सच बात यह है कि आप बिल्कुल खाली हैं। And you will only realize that when your stomach again groans for something. आप इस बात को तभी आप समझेंगे जब आपका पेट जो है किसी और बात का चाहत रखता हो। And when the Lord does not answer this time, लेकिन जब परमेश्वर ये समय आपको उत्तर नहीं देते हैं, your heart will ache. आपका दिल में बड़ा चुभन होगा। Oh, it is because I forgot about him. Now my heart is lacking and my stomach is also lacking. ओ, क्योंकि मैंने उनको भुला दिया, मेरा दिल में दर्द हो रहा है और मेरा पेट में भी कमी रह गई है। I am empty. मैं खाली रह गया हूँ। Jesus says, do not work for food that spoils. यीशु कहते हैं उस खाना के लिए मेहनत ना करो जो व्यर्थ हो जाता है। This type of food will spoil. इस तरह का खाना जो है बर्बाद हो जाता है। You think, oh, this food is eternally going to be good for me. आप शायद सोच सकते हैं ये भोजन आपके लिए अनंत काल तक आपके लिए भला ठहरेगा, But you will feel it rot. लेकिन आप देखेंगे खाना जो है, भोजन जो है सड़ गया है। It is temporary. ये बड़ा सामयिक है। Philippians 3:19 in the Bible says, बाइबल में फिलिपियो 3:19 में ऐसा लिखा हुआ है, it strictly says they are headed for destruction. यहाँ लिखा हुआ है उनका अंत विनाश है। Their God is their appetite. उनका ईश्वर उनका पेट है। They brag about shameful things. वो अपनी लज्जा की बातें पर घमंड करते हैं। They think only about this life here on earth. वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। They don't even know that they're heading to destruction. उन्हें पता भी नहीं है वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। All they talk about are shameful things. वो हमेशा लज्जा की बातें कहते हैं, In filling their stomach, अपना पेट को भरने की बात कहते हैं, in filling their lives with temporary things in this earth. इस जगत की सामयिक बातों को लेकर अपना जीवन को भरना चाहते हैं। You might think you're full, my friends. मेरे मित्रों, आप सोच सकते हैं कि आप परिपूर्ण हो गए हैं, But one day when the blessings stop, लेकिन एक दिन जब आशीष रुक जाती है, you will know that you have forgotten the one who has given you these blessings. आप उनको भूल गए होंगे जिन्होंने आपको यह आशीष दिया होगा। So the Savior, our Lord Jesus, is calling you. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं। He says here, look for food that endures to eternal life. वो कह रहे हैं उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो, Which I, Jesus, will give you. वो मैं यीशु तुमको देने वाला हूँ। For God the Father has placed his seal of approval only on him. क्योंकि पिता परमेश्वर सिर्फ उन्हीं के ऊपर इसका छाप लगाई है, Only on Jesus. केवल यीशु के ऊपर। Sometimes we go and go for the best restaurant which will give us the best food. कभी कभी हम बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हमें श्रेष्ठ खाना मिलता है। Everybody will be talking that this is the best place. सब लोग कहेंगे ये बड़ा उत्तम स्थान है। Like that, our God has placed his seal of approval only on Jesus. उसी तरह हमारा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु के ऊपर अपना छाप छोड़े हैं। Only what Jesus gives is the best for us. केवल यीशु हमें देते हैं, वो हमारे लिए सर्वोत्तम बन जाता है। So what is this eternal food that gives eternal life? ये अनंत भोजन क्या है जो हमें अनंत जीवन देता है? Firstly, in Matthew 4:4 it is written, पहला बात मत्ती 4:4 में ऐसा लिखा हुआ है, man shall not live on bread alone, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, but on every word that comes from the mouth of God. परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। God's word परमेश्वर का वचन, from the Bible, बाइबल में जो वचन लिखी हुई है, and the words he speaks in our heart. वो वचन हमारे दिल में बात करता है। It is the food that God gives for eternal life. ये वो भोजन है जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए देते हैं। That's why a woman called Mary sat at his feet and said, Jesus, speak, I am listening. इसीलिए एक स्त्री जिनका नाम था मेरी, वो प्रभु यीशु के कदमों में बैठी और कही, प्रभु यीशु आप बातें करें, मैं सुन रही हूँ। Not worrying about any household responsibilities. अपने घर के हर एक काम से दूर रही वो। She grabbed that food from Jesus. प्रभु यीशु से वो खाना वो लपक ली। That's why a little boy called Samuel said, Speak, Lord, I'm listening. बालक शमूएल ने कहा, हे प्रभु आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। Even though he was just a little boy, हालांकि छोटा बालक ही था वो he chased after God's words. वो परमेश्वर की वचन के पीछे दौड़ के भागा था। And God spoke to him about a nation.
और परमेश्वर एक देश के बारे में उनसे बातें किया and what he would fulfill through Samuel, the little boy. और वो छोटा बालक शमूएल के माध्यम से परमेश्वर हासिल करने वाले थे, परमेश्वर उनको अवगत कराया। When God speaks, that's all we need, my friends. मेरे मित्रों, हमें सिर्फ परमेश्वर की वचन का आवश्यकता है। It will give you life. ये आपको जीवन देगा, It will make you great. ये आपको महान बनाएगा। This is the food that gives us and leads us into eternal life. ये भोजन हमें अनंत जीवन देता है और अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। Not only life on earth, केवल इस धरती में हमारा जीवन नहीं, but this food that you get will stay with you and bring life eternal. लेकिन ये भोजन आपके साथ रहेगा और अनंत जीवन तक आपकी अगुवाई करेगा। Eternally in his presence in heaven. स्वर्ग में उनके हुजूरी में अनंत काल तक आपकी अगुवाई करेगा। That's why Jesus says these people are only looking at their life on earth. इसलिए यीशु कहते हैं ये लोग धरती पे अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। They don't know what great things await them eternally. उन्हें पता नहीं अनंत जीवन में उनके लिए क्या आशीष इंतजार कर रहा है। And secondly, in 1 Kings 3:9, और दूसरी बात, पहला राजा 3:9 में ऐसा लिखा हुआ है, we see a different kind of food that God gives. हम देखते हैं परमेश्वर हमें अलग तरह का भोजन दे रहे हैं। A young boy called Solomon, who was about to be king after his father, says, एक युवा जिनका नाम सुलेमान था, जो अपने पिता के बाद राजा होने वाले थे, उन्होंने ऐसा लिखा, "Give me an understanding heart, God, so I can govern your people well." तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसा शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं And know the difference between right and wrong. और मैं जान सकूं भले और बुरे के बीच क्या फर्क है। For who by himself is able to govern this great people of yours? क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। Give me a wise and understanding heart so I can govern the people. आप मुझे एक समझदार हृदय दे ताकि आपके लोगों का मैं न्याय कर सकूं, So I can know between right, what is right and what is wrong. ताकि मैं समझ सकूं क्या बुरा है और क्या भला है। Yes, God is giving you wisdom as food to govern his people. जी हाँ, परमेश्वर भोजन के रूप में आपको बुद्धि दे रहे हैं ताकि आप उनके लोगों का न्याय चुका सकें। Along with this wisdom comes great authority. उनके बुद्धि के साथ आपके जीवन में महान अधिकार उतर आता है। Those who receive the wisdom of God are not meant for small things. जो परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो छोटी मोटी काम नहीं करते हैं। From the small places that you are, God will lead you into such high positions. एक छोटे स्थान में जहाँ है, परमेश्वर आपको वहाँ से एक महान ऊंचाई तक लेके जाएंगे। And he will make you lead in with God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि के माध्यम से आपकी अगुवाई करेंगे। So God says, ask me for my wisdom. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरा बुद्धि का तू मांग कर। Your wisdom will only lead what you desire, how you desire to lead. तेरा बुद्धि केवल तेरा चाहत की ओर तेरी अगुवाई करेगा, केवल तेरा चाहत की ओर। But my wisdom is one that created the entire world. लेकिन मेरी बुद्धि ऐसा बुद्धि है जो पूरा धरती का सृजन किया था। I know the plans that I have for you and this entire world. इस धरती के लिए और तुम्हारे लिए जो मेरा योजना है, उस योजना से मैं अवगत हूँ I want to fulfill it through you. और तुम्हारे माध्यम से इस योजना को मैं पूरा करने वाला हूँ। Ask for my wisdom as food. भोजन के रूप में मेरा बुद्धि तू मांग ले। God is blessing you with it today. परमेश्वर आज उस बुद्धि से आपको आशीष दे रहे हैं। And number 3, और तीसरी बात, Luke 11:13. लूका 11 उसका 13 में ऐसा लिखा हुआ है, If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छा वस्तुएं देना जानते हो, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। He says, God says, ask me for my own spirit, परमेश्वर कहते हैं मेरा अपनी आत्मा का मांग कर। the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Oh, the Holy Spirit, he empowers us. जी हाँ, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं। He teaches us and leads us. वो हमें सिखलाते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। This is a great spiritual food that we can take. ये एक महान आत्मिक भोजन जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। Without him, we cannot do anything. We will lack strength, my friends. उनके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य में कमी आ जाएगी मित्रों। God is giving his spirit upon you by anointing you today. परमेश्वर आपको अपना आत्मा दे के आपको अभिषेक करने वाले हैं।
His leading is different, उनकी अगुवाई भिन्न होती है। according to the thoughts and mind of God. वो परमेश्वर की सोच और परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। Such thoughts will come to you through the Holy Spirit. उस तरह का सोच आपके जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से आएगी। God says, eat this food, my own spirit. परमेश्वर कहते हैं वो भोजन जो मेरा अपनी आत्मा है उसको तुम ग्रहण कर लो। And fourthly, 1 Corinthians 12, 8 to 10. और चौथी बात पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 से 10 में लिखा हुआ है। Through the Spirit, when He fills you with power, God gives gifts of His Spirit. इस आत्मा के माध्यम से परमेश्वर जब आपको सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर आपको कई तरह का वरदान से आशीष देते हैं। The gift of wisdom and knowledge. ज्ञान और बुद्धि के वरदान। The gift of faith to believe. विश्वास की वरदान क्या विश्वास कर सकें And to bring faith into others. और लोगों के जीवन में विश्वास को आप ला सकें। The gift of healing. और चंगाई के वरदान। The gift of working miracles. और चमत्कार करने के वरदान। The gift of prophecy. भविष्यवाणी करने के वरदान। To know the plans of God and call it into being. ताकि परमेश्वर की योजना को जान के उसके अनुसार हम काम कर सकें। The gift of distinguishing between different kinds of spirits. अलग अलग आत्माओं को परखने की वरदान। And the gift of speaking in tongues and interpreting the tongues, the language of God. और अनेक प्रकार की भाषा और उस भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। These are gifts of power, ये जो है सामर्थ का वरदान है which will bring deliverance in people who are stuck in the flesh. ये जो है उन लोगों को छुटकारा देगा जो अपना शरीर के अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं। It will make them walk in the Spirit like you, वो आपकी तरह आत्मा में चल पाएंगे because it will open their eyes to see the wonders of God. क्योंकि ये उनकी आंखों को खोलेगा ताकि परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को देख सकेंगे। God is working these gifts of the Holy Spirit through you from today. आज से परमेश्वर आपके माध्यम से पवित्र आत्मा का ये वरदान को कारगर कर रहे हैं। We as a family chase after these gifts, saying, God, use us with these powerful gifts. हम एक परिवार होने के नाते इस वरदान का पीछा कर रहे हैं। हे परमेश्वर, इस वरदान के माध्यम से हमारे जीवन का उपयोग करें। We want to be useful to you, Lord. हम आपके हाथ में जो है उपयोग करना चाहते हैं। Ask Him with that same hunger. उस भूख के ऊपर आप प्रार्थना करें। Let hunger come for all these 4 things which will lead you to eternal life. ये चारों बातों के ऊपर आपके जीवन में चाहत या प्यास आ जाए ताकि आप अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। These are the 4 blessings that God specially wants to bestow on you today. ये 4 आशीष है जो परमेश्वर आपके जीवन में आज देना चाहते हैं। Eat it, my friends. मेरे मित्र, इसको आप भोजन कर लें। The words of God, परमेश्वर की वचन, the wisdom of God, परमेश्वर की बुद्धि, the Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा and the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वरदान God will make you a blessing to so many people परमेश्वर कई लोगों के लिए आपको आशीष का कारण बना देंगे and lead you towards eternal life. और अनंत जीवन की ओर आपकी अगुवाई करेंगे। John 6:35 says, Jesus declared, I am the bread of life. यूहन्ना 6:35 में यीशु ने कहा, जीवन का रोटी मैं ही हूँ। Whoever comes to me will never go hungry. जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा। Whoever believes in me will never be thirsty. जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। Eternally their hunger and thirst will be quenched. अनंत काल तक उनका भूख और उनका प्यास जो है बुझ जाएगा। I am the bread of life. मैं जो है जीवन का रोटी हूँ। Take me in. मुझे अपने दिल में ग्रहण करो। Take me in. मुझे अपने दिल में ग्रहण करो। And when you take Jesus in, all these 4 blessings also will automatically be a part of you. जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, चारों आशीष जो है आपके जीवन में यूं ही शामिल हो जाएगा। Because all these things are in Him. क्योंकि हर एक आशीष यीशु में छुपी हुई है। The words that comes from the Holy Spirit will come to you when you take Jesus in your heart. जब यीशु को अपने दिल में आप ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से जो वचन आता है वो आपके दिल में समा जाएगी। And for this, in Matthew 26:26, Jesus did something among His disciples. और ये काम करने के लिए मत्ती 26:26 में यीशु ने अपने चेलों के बीच एक काम किया। When they were eating their last supper before Jesus went to the cross, यीशु सलीब में जाने के पहले जो अंतिम भोजन उनके साथ कर रहे थे, Jesus took bread in his hands. यीशु ने अपने हाथ में रोटी लिया। When He had given thanks, He broke it.
वो धन्यवाद देने के बाद रोटी को तोड़ा। He gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। He broke the bread, वो रोटी को तोड़े, signifying how his body would be broken on the cross. वो उस बात का पहचान था किस तरह से उनका शरीर जो है सलीब में तोड़ा जाएगा। He gave thanks to God and he fed it to his disciples. वो परमेश्वर को धन्यवाद दे के अपने चेलों को भोजन खिलाया। The Lord Jesus made them one with his body प्रभु यीशु उनको अपने शरीर के साथ एक कर लिए by feeding them this bread. ये रोटी खिलाने के माध्यम से। So when we eat of this bread of life, जब हम इस जीवन के रोटी भोजन करते हैं, even our body becomes one with him. हमारा शरीर भी उनके साथ एक हो जाता है। Our body becomes a member in the body of Christ, हमारा शरीर यीशु का शरीर का एक सदस्य बन जाता है, along with all the brothers and sisters whom we bring to Jesus. वो सारे भाई बहन के साथ जिनको हम यीशु के लिए लेके आते हैं। And what happens when we are part of God's body? हम जब परमेश्वर का शरीर का भाग बन जाते हैं, क्या होता है? In 1 Corinthians 6:13 onwards we read, पहला कुरिन्थियों 6:13 से हम ऐसा पढ़ते हैं, "The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body." परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। By his power, God raised the Lord from the dead, and he will also raise us. क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उनको पुनरुत्थित किया? ये बात का पता क्या तुमको नहीं है? Do you not know that your bodies are the member of Christ himself? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग हैं? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। See, you are the members of the body of Christ. जी हाँ, आप प्रभु यीशु का शरीर का एक अंश हैं। Then can you bring sexual sins and evil things that you do to your body along with the body of Christ, to mix with the body of Christ? क्या मसीह के देह होने के बावजूद भी अपना जीवन को, अपना शरीर को आप व्यभिचार के लिए समर्पित कर सकते हो? We cannot bring such impurities. हम उस तरह की अशुद्धता हमारे जीवन में नहीं ला सकते हैं। Our body will be cast away. हमारा शरीर को नाश किया जाएगा। So we have to be very careful about keeping our body holy. हमारे शरीर को पवित्र रखने के लिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। Take away every sexual desires away. सारा यौन अनैतिकता का बात अपने जीवन से अब दूर कर दे। Taking away every alcohol or every drugs that is bringing impurity in our body. हमारे शरीर को अशुद्ध करने वाले हर एक शराब, हर एक मादक वस्तु को आप दूर कर दे। Because your body is combined with the body of God. क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। You should say, Lord, I don't want to lose that membership, that relationship. आपको कहना है, हे प्रभु, ये रिश्ता को, ये सदस्यता को हम खोना नहीं चाहते हैं। Today God will give you that grace आज परमेश्वर इस तरह का अनुग्रह आपको देगा to keep your body holy. ताकि अपना शरीर को पवित्र रख सको। Because in verse 17 we continue to read, क्योंकि वचन 17 में हम पढ़ते हैं, "Whoever is united with the Lord is one spirit with him." और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक हो जाता है। He is one in spirit with the Lord. वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। When you're combined with his body, you're combined with his spirit. जब आप उनके शरीर के साथ एक हो जाते हैं, आप उनके आत्मा के साथ भी एक हो जाते हैं। In verse 19, "Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, वचन 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, who is in you, whom you have received from God? जो तुम में बसा हुआ है और जिनको तुमने परमेश्वर के माध्यम से प्राप्त किया है। You are not your own." तुम अपने लिए नहीं हो। Verse 20, "You were bought at a price. वचन 20 में लिखा है, तुमको दाम लेकर मोल लिया गया है। Therefore honor God with your bodies." इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Your bodies don't belong to you alone, my friend, मेरे मित्रों, आपका शरीर सिर्फ आपका नहीं है, but your body is the temple of God's Spirit who is living in. लेकिन आपका शरीर परमेश्वर की मंदिर है, पवित्र आत्मा जो बसते हैं, whom God has graciously given. परमेश्वर आपको अनुग्रह से आपको दिए हैं। So honor your bodies. इसलिए अपना शरीर का आप आदर करें। Honor God with your bodies. परमेश्वर को अपने शरीर के माध्यम से आदर करें। Your body was bought at the price of
the breaking of the body of Jesus. प्रभु यीशु के शरीर तोड़ने के माध्यम से आपका शरीर को मोल लिया गया था। His body was broken and pierced on the cross, उनका शरीर को तोड़ा गया था, सलीब में उनका शरीर को बेधा गया था, so that your body would remain with His. ताकि आपका शरीर उनके शरीर के साथ एक बना रहे। So consider your body precious. मेरे मित्रों, अपना शरीर को आप मूल्यवान समझें। Never let evil share your body. कोई दुष्टता आपके शरीर को स्पर्श ना करे। No. नहीं, Say, get away from me. कहे मुझसे दूर चला जा। My body should stick on to Jesus. मेरा शरीर यीशु से लिपटा रहे, It should honor Him. ये उनको आदर देगा। Thank you, Lord, for God's holiness is coming into your body right now. धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में अभी उतर रहा है। This is why, my friends, you see in churches they perform communion. इसलिए मेरे मित्रों, आप कलीसिया में जो है आप प्रभु भोज में देखते हो, They break the bread, signifying the body of Christ. आप प्रभु भोज में देखते हो वो रोटी तोड़ते हैं जो प्रभु यीशु का शरीर को दर्शाता है, And they feed it to the people who want to be one with the Lord, और उन लोगों को खिलाता है जो परमेश्वर के साथ एक बने रहना चाहते हैं, so that we are in union with Him. ताकि हम उनके साथ बिल्कुल एक बना रहें। This is the bread of life that comes from God. ये जो है जीवन का रोटी है जो परमेश्वर के पास से उतर आती है, Jesus. यीशु, And all the blessings that we talked about today that Jesus brings in us. और सारा आशीष जिसका बारे में हमने बात की, जो आशीष यीशु हमारे जीवन में लाते हैं। So ask Him to come in even now. तो इस वक्त आप मांगे कि वो आपके दिल में प्रवेश करें। Ask Him to give you His wisdom. आप उनसे उनका बुद्धि मांग लें, Ask Him to give you His Holy Spirit उनका पवित्र आत्मा आप उनसे मांग लें, and the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वरदान मांग लें। All these blessings are ready to fill you and keep your body holy. ये हर एक आशीष आपके लिए तैयार है, आपके शरीर को पवित्र रखेगा। It will lead you into holiness ये आपको पवित्रता की ओर आपकी अगुवाई करेगा, and accomplishing the will of God. ताकि परमेश्वर की योजना को आप हासिल कर सको। God will be pleased to stay in you as you do these things. ये काम आप जब करेंगे, परमेश्वर आप में बने रहने में प्रसन्न हो जाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we receive Him right now? आइए इसी वक्त हमको ग्रहण कर लेते हैं। Yes, Jesus is coming in. जी हाँ, यीशु उतर आ रहे हैं। The bread of life is coming in. जीवन का रोटी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। The bread that will never make you hunger or thirst again is coming and being fed to you right now. वो रोटी कभी आपको प्यासा नहीं रखेगा, कभी आपको भूखा नहीं रखेगा, वो आपको खिलाने के लिए अभी उतर रहे हैं। Enjoy this bread. इस रोटी का आप आनंद ले लें। It is filling your heart, ये आपके दिल को भर रहा है, filling your spirit, आपके आत्मा को परिपूर्ण कर रहा है, filling your body. आपके शरीर को भर रहा है। It is uniting you with Jesus. ये आपको यीशु के साथ एक कर रहा है। Yes, you are becoming one with Jesus. जी हाँ, आप यीशु के साथ एक हो रहे हैं। Thank Him. उनका धन्यवाद करें। Thank Him for dying on the cross. सलीब में मरने के लिए उनको धन्यवाद दें। Thank you, Jesus, for your body was broken for me. धन्यवाद यीशु, हमारे लिए आपका शरीर को तोड़ा गया था, To bring healing in my body. ताकि मेरे शरीर में चंगाई उतार आ सके, To bring holiness in my body. ताकि मेरे जीवन में पवित्रता आ सके। Tell Him I receive it, Lord. कहे प्रभु, आपको ग्रहण करते हैं, I receive it. हम इसे ग्रहण करते हैं। Through you I'm made holy. आपके माध्यम से मैं पवित्र बन गया हूँ, Through you I'm healed. आपके माध्यम से मैं चंगा हो गया हूँ, Through you I am well, Lord. आपके माध्यम से मैं भला हो गया हूँ। Rejoice as you receive all these blessings from Jesus. यीशु के माध्यम से आशीष प्राप्त करने के वक्त आप हर्ष मनाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। As you receive this bread of life, Jesus, जब जीवन का रोटी यीशु को आप ग्रहण करते हैं, enjoy the words that He speaks to you every day. हर रोज जो वचन वो आपसे साझा करते उस वचन का आप आनंद लें। Enjoy the wisdom that He gives you in this world. इस जगत में जो बुद्धि देते हैं उसका आप आनंद ले लें। Enjoy the Holy Spirit who will lead you. पवित्र आत्मा का आनंद ले जो आपकी अगुवाई करेगा। Enjoy the gifts of the Holy Spirit that will give you power पवित्र आत्मा का वरदान का आनंद ले जो आपको सामर्थ देगा, to be used to establish the kingdom of God in people's hearts. ताकि लोगों के दिल में परमेश्वर की राज का आप स्थापना कर सके हो। Enjoy these blessings. इस आशीष का आप आनंद ले लीजिए। Jesus is feeding you this as food. यीशु भोजन के रूप में आपको ये खिला रहे हैं। Enjoy it, my friends. मेरे मित्रों, इसका आप आनंद ले लें। You are filled with the bread of life today. आज आप जीवन का रोटी से परिपूर्ण हो गए। In all the broken parts of your body, there is healing today. आपके शरीर के हर एक टूटा हुआ हिस्सा चंगा हो रहा है। In all your sinful places, that is holiness today.
आपके हर एक गुनाह के स्थान में पवित्रता उतर रहा है। Receive it by believing in Jesus and asking Him with all your heart right now. आप यीशु पे विश्वास करें और अपने पूरे दिल से उनको मांग के इस बात का विश्वास कर लें। He's giving it right now. ये आपको अभी दे रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। What a great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारे पास। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। So, my friends, you have received much today. मेरे मित्रों, आपने आज बहुत आज से प्राप्त कर लिया है The bread of life. जीवन का रोटी। Enjoy it. इसका आनंद ले लें। And you will always be filled with life eternal. आप अनंत काल तक जीवन से परिपूर्ण रहेंगे। May you experience it. आप इसका अनुभव ले लें। And never let this teaching go away from your heart and your mind. आपके मन से और आपके दिल से ये शिक्षा को कभी आप दूर ना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।